हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा हो मेरे दोस्त। तो आज हम बात करने वाले हैं, क्या एनसीईआरटी हर चैप्टर के लिए पढ़ना जरूरी है कि सिर्फ सेलेक्टेड चैप्टर के लिए ही एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए? कौन सा ऑप्शन बेटर है, क्या हमें करना चाहिए, या फिर पढ़े तो एनसीईआरटी कैसे पढ़े, एनसीईआरटी को रीड कैसे करें? तो मेरे दोस्त मेरी बात को ध्यान से सुनना। फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए मैं बात करने वाला हूँ। बायोलॉजी आप मेरे से बेहतर जानते हो, बायोलॉजी के लिए मैं बात नहीं करने वाला हूँ, ठीक है मेरे दोस्त। तो बायोलॉजी के लिए पढ़ना है नहीं पढ़ना तुम ऑलरेडी बेटर तरीके से जानते हो, या फिर तुम्हारे टीचर कैसे पढ़ाया उसके बेस पे तुम समझ तो ऑलरेडी उसने बता रखा होगा, ठीक है। तो मैं बात करने वाला हूँ फिजिक्स के बारे में। तो मेरे दोस्त फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ना जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, अगर आपके पास टाइम है, आप मजे के लिए पढ़ना चाहते हो तो ऑफकोर्स पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ मेरे दोस्त, अगर आपका टारगेट है एग्जाम को क्रैक करना, तो आपको एग्जाम के अनुसार काम करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे दोस्त नीट एग्जाम है ना, ये प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन नहीं है। इतने सारे 21 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, कुछ हजार में सीट रहती है, समझ में आ रहा है? कुछ ही बंदों को लेना होता है, तो बाकी बंदे क्या रिजेक्ट होते हैं, सेलेक्ट नहीं होते। सेलेक्ट कुछ ही बंदों का होता है, तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। तो आपको बातों को समझना पड़ेगा, आपको एग्जाम को समझना पड़ेगा, उसके अनुसार काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिजिक्स में मेरे दोस्त एनसीईआरटी रीड करना जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, कुछ चैप्टर को पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहते हो तो ऑलरेडी उसको भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा टीचर हो, जो बातें इंपॉर्टेंट होती है ना, नोट्स में लिखा चुका होता है, कहीं पे भी बढ़िया जगह से तुम पढ़ रहे हो, ठीक है मेरे दोस्त। तो अपन आगे केमिस्ट्री पे बात करते हैं। तो मेरे दोस्त केमिस्ट्री में हाँ, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर को रीड करना जरूरी है, बाकी चैप्टर को रीड करना कोई मतलब का काम नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखो, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री होता है ना मेरे दोस्त, ये फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ना यहाँ पे भी बकवास है। लेकिन क्या इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ठीक है, मैं तो इस पे बात करते हैं। अब मेरे दोस्त ऑर्गेनिक का केस में क्या है, ऑर्गेनिक का अगर तुम्हें इच्छा है, तुम्हारे पास टाइम है, तो एक दो बार रीड कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें जरूरत नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, पढ़ने का। हाँ, पॉलीमर जैसे चैप्टर हो गए, बायोमोलिक्यूल जैसे चैप्टर हो गए, केमिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट जैसे चैप्टर हो गए, इनको तो सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, वो भी लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन यहाँ से यहीं से आने वाले। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे दोस्त, तुम्हारे पास अगर टाइम है तो अच्छे से पढ़ना, नहीं तो मत पढ़ना। मैं ये बोलूंगा, टाइम पास जैसे इनऑर्गेनिक मत पढ़ना। इनऑर्गेनिक को अगर तुमने एनसीईआरटी से पढ़ना है तो तुम्हें मिनिमम 7 से 8 बार पढ़ना पड़ेगा, वो भी अच्छे से। बार बार चीजों को गो थ्रू करना पड़ेगा, और सिर्फ पढ़ना नहीं है। इनऑर्गेनिक या एनसीईआरटी जब तुम पढ़ो ना, तो वहां से तुम्हें नोट्स बनाते जाना है। यानी सिंपली फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम पढ़ रहे हो, आगे मैं तुम्हें बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो मेरे दोस्त, मैं कैसे एनसीईआरटी को पढ़ता था, उस बात को यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या तुम्हें कैसे पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं बायोमोलिक्यूल का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रखा है, ठीक है मेरे दोस्त। तो हर चैप्टर के मैंने ऑलरेडी बताया, पढ़ने की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी, और जो पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपको बाकी और जगह पे कुछ टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े, ठीक है मेरे दोस्त। बायोमोलिक्यूल का बताता हूँ। देखो, अब यहाँ पे मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है ये सब याद नहीं रहने वाले मुझे चीजें। एग्जाम जाने से पहले 1-2 दिन पहले, या फिर कुछ 24 आवर पहले मुझे ये चीज़ों को देखना पड़ेगा, तो ही मैं एग्जाम में मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ क्वेश्चन को टैकल कर पाऊंगा। तो उसके लिए क्या है, जब पढ़ रहे हो या फिर रिवीजन करना है, मुझे कम टाइम में रिवाइज कर पाऊँ मॉक टेस्ट देने से पहले, ठीक है। इन चैप्टर को जो भूलने के ज्यादा चांसेस है, रट्टाफिकेशन वाले। तो मैंने क्या किया, जो जितने भी सार है ना इस पैराग्राफ का या फिर पेज का, उसको मैंने बाजू में, देखो बुक का मत सोचो, बुक जितना यूटिलाइज करोगे उतना तुम्हारा बेनिफिट होगा। उसको मैंने क्या हुआ है, बाजू में लिखते गया जो भी सारा नहीं इंपोर्टेंट चैप्टर का पैराग्राफ का। तो यहाँ पे देखो, सुक्रोज मैंने बता दिया, अल्फा एंड डी ग्लूकोज होता है, ठीक है, सुक्रोज कैसे बनता है, एंड देन C1 C2 यहाँ पे लिंकेज होता है। एक सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो यही यहाँ से यहाँ तक जो इंपॉर्टेंट चीज है, यही चीज बताई गई है, तो उसको मैंने बाजू में लिख लिया। तो ऐसे मेरे दोस्त तुम्हें भी करना है, ठीक है मेरे दोस्त, तो कि तुम्हें रिवीजन करते समय बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े, ठीक है मेरे दोस्त। देखो सिमिलरली यहाँ पे भी, तो ऐसे तुम्हें पैराग्राफ से तुम्हें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको साइड में लिखते जाना है, ठीक है, ताकि अगली बार तुम्हें पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़े। तुम्हें साइड की बात पढ़ोगे, तुम्हें तुरंत तुम्हारा शॉर्ट नोट्स रेडी हो गया, अलग से बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बायोमोलिक्यूल का रेडी। ऐसे ही तुम्हें इनऑर्गेनिक में करना है, अगर तुम एनसीईआरटी को सही तरीके से फॉलो करते हो इनऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। अगर सिर्फ इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी फॉलो नहीं करना चाहते, नहीं रीड करना चाहते, तो ये भी चलेगा। कब चलेगा, जब तुम लास्ट यस के पीवाई कुछ करते जाओ इनऑर्गेनिक में, उसी से नोट्स बनाते जाओ, शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, और जो टीचर ने लेक्चर नोट्स में जो क्वेश्चन कराया है उसको देखते जाओ, बस। एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना ये टाइम पास करना है, मन को सेटिस्फाई करना कि मैंने एनसीईआरटी रीड किया है, वो नॉनसेंस है, जस्ट टाइम वेस्ट है। अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि वो पैराग्राफ उठा के नहीं देने वाला है तुम्हारे एग्जाम हॉल में कि तुम ऐसे लिखोगे लाइन, वहां से क्वेश्चन निकालेगा, क्वेश्चन बनाएगा। तुम्हें क्वेश्चन बनाने की आट आनी चाहिए, तुम्हें क्वेश्चन करने की आट आना चाहिए, ठीक है। तो या फिर सिंपली तुम टीचर के नोट्स को फॉलो कर सकते हो, और पीवाई क्यू क्वेश्चन से खुद का शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, तो बहुत बेटर होगा। लेकिन हाँ, ऑर्गेनिक में फॉर एग्जाम्पल बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर जैसे चैप्टरों के लिए, केमिस्ट्री एनवायरमेंट
चैप्टर के लिए तुम्हें एनसीईआरटी को भी रीड करना है, और जैसा कि मैंने बताया कि तुम्हें कैसे करना है, तुम्हें एनसीईआरटी रीड करना है, पर्टिकुलर पैराग्राफ पहले फर्स्ट टाइम रीड करना है, कोई नहीं, कुछ नहीं लिखना। सेकंड टाइम रीड करना है, जस्ट समझना है, कुछ नहीं साइड में लिखना है। जब थर्ड टाइम तुम रीड कर रहे हो पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जैसा चैप्टर को, तो तुम्हें साइड में शॉर्ट नोट्स बनाने जाना है वो पर्टिकुलर पैराग्राफ का, ठीक है, पर्टिकुलर पेज का, ताकि तुम्हें फ्यूचर में जब वापस से फुल चैप्टर को रीड ना करना पड़े, तुम 10 मिनट में फुल चैप्टर को रिवाइज कर पाओ, जस्ट साइड वाली चीजों को देखते हुए, ध्यान में देते हुए। और ऐसे ही करके तुम 1 घंटे में इन चैप्टरों को देख के अच्छे से जा सकते हो एग्जाम देने से पहले। इनसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं और तुमसे गलती नहीं होंगे, ठीक है। तो आई होप तुम्हारे लिए वीडियो काम करा हो। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए कीप प्लानिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू सून।